दो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, एक है गैर सही और एक है अफ़आल। गैर वाली टर्मिनोलॉजी हमने हमेशा किसी भी एक चीज़ के ऑपोजिट के तौर पे बोली है। जैसे हमने कहा जी क्लास में जो मौजूद तलबा हैं वो हाजिर हैं और जो हाजिर नहीं है वो गैर हाजिर हैं। तो ये गैर का लफ्ज़ जो है ये अपोजिट के माना में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अब जो टर्मिनोलॉजी मिल रही है वो मिल रही है गैर सही अफ़आल। गैर सही एक और अफ़आल दो। तो गोया अफ़आल फ़ेल की जमा है। हमने अभी तक जितने भी अफ़आल पढ़े या उनकी गर्दानें की वो सब के सब सही अफ़आल की गर्दानें थी। आज से जो हम शुरू करेंगे वो गैर सही अफ़आल होंगे और गोया यहाँ पर जो गैर सही है वो सही के मुकाबले में है। फेल की तकसीम मुख्तलिफ अंदाज से की गई है ग्रामर की किताबों में। अब ये जो तकसीम है ना गैर सही अफ़आल और सही अफ़आल, ये किस बेस पे है इसको समझ लीजिए। ये तकसीम की गई है हुरूफ़े मादा के एतबार से। आप कहेंगे हुरूफ़े मादा के एतबार से तो कर ली, नहीं, वो तकसीम थी सुलासी और रुबाई की हुरूफ़े मादा की तादाद के एतबार से। ये तकसीम है इटसेल्फ हुरूफ़े मादा के एतबार से कि वो हुरूफ़े मादा क्या हैं। अरबी ज़ुबान में हुरूफ़े मादा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होगा, या वो सही होगा या गैर सही होगा। अब हम देखते हैं जी फ़ेल गैर सही कब कब होता है। तीन सूरतों में कोई भी फ़ेल गैर सही हो जाएगा। वो तीन सूरतें आप समझ लें, इंशाअल्लाह ताला बात 100% क्लियर हो जाएगी। पहली सूरत है जब भी किसी फ़ेल के हुरूफ़े मादा में किसी जगह पर भी हमज़ा आ जाए तो फ़ेल सही फ़ेल की कैटेगरी से निकलकर गैर सही फ़ेल की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। हमज़ा, मीम और रा तीन रूट लेटर्स हैं। हमज़ा आ गया, अब ये फ़ेल जो बनेगा वो गैर सही होगा, सही नहीं होगा। इसी तरह एक एग्जांपल और देता हूँ, सीन, हमज़ा और लाम। हमज़ा आ गया, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पहली एग्जांपल में हमज़ा स्टार्ट में था, दूसरी एग्जांपल में हमज़ा दरमियान में आ गया, तो तीसरी एग्जांपल में मैं हमज़ा को एंड पे रखूँगा, तो काफ रा हमज़ा। तो ये गैर सही फ़ेल की पहली किस्म हो गई, वो किस्म जिसमें हमज़ा आ जाए। दूसरी सूरत किसी भी फ़ेल के गैर सही होने की यह है कि हुरूफ़े मादा में कोई हर्फ रिपीट हो जाए, यानी हर्फ की तकरार हो जाए। कोई हर्फ दो मरतबा आ गया, जैसे बा, बा और रा, दो दफ़ा बा आ गया, सा, लाम और सा। अब ये अल्फाज हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। बब्बर शेर आपने सुना हुआ है, तो ये बब्बर देखें, दो दफ़ा बा आ गया, हर्फ रिपीट हो गया। सुलुस का लफ्ज़ हम तिहाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सा दो दफ़ा आया। मदद का लफ्ज़ ये भी गैर सही होगा, इसलिए कि देखें हर्फ दो मरतबा आ रहा है और इन तीनों एग्जाम्पल्स में हर्फ के दो मरतबा आने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो ये भी फ़ेल गैर सही की कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सा? जब हुरूफ़े मादा में कोई हर्फ रिपीट हो जाए। तीसरी सूरत जिसमें कोई फ़ेल सही की कैटेगरी से निकलकर गैर सही हो जाता है वो कौन सी है? वो सूरत यह है कि जब किसी फ़ेल के हुरूफ़े मादा में वाव या आ जाए। ये वाव और या जो हैं इन दो हुरूफ का एक ख़ास नाम है, इनको हुरूफ़े इल्लत कहा जाता है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब भी किसी फ़ेल के हुरूफ़े मादा में हुरूफ़े इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए, वाव आ जाए या आ जाए, तो अब फ़ेल जो है वो सही नहीं रहता बल्कि गैर सही हो जाता है। अब इसकी भी मैं एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूँ। पहले मैं वाव की एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ जी वाव ऐन दाल, वाव आ गया। मैं कहता हूँ जी काफ वाव लाम कॉल, वाव आ गया। दाल ऐन और वाव, तो वाव शुरू में भी आ सकता है, वाव दरमियान में भी आ सकता है, वाव एंड में भी आ सकता है। तीनों सूरतों में आप इसे गैर सही फ़ेल कहेंगे। ये वाव की एग्जांपल्स हो गई। या की एग्जांपल्स, या, सीन और रा, या शुरू में आ गया। फिर मैं कहता हूँ बा, या और ऐन, तिजारत के लिए बई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, या दरमियान में आ गया। तीसरी सूरत मैं आपके सामने रखता हूँ हा, दाल और या, खुदा का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है। तो ये 6 एग्जाम्पल जो हैं ये गैर सही फ़ेल की एग्जाम्पल्स हैं। और कौन सी कैटेगरी की? कैटेगरी नंबर 3 की, ठीक है, हरफ़े इल्लत के आने की। जब भी किसी फ़ेल के हुरूफ़े मादा में हमज़ा आ जाए वो गैर सही तो हो ही जाता है, लेकिन उस गैर सही को हम नाम क्या देंगे? हमज़ा वाले गैर सही को क्या नाम देंगे? तो नोट कर लें कि हमज़ा वाला गैर सही फ़ेल जो है इसको ग्रामर की इस्तिलाह में
महमूज कहा जाता। तो गैर सही फेल की पहली किस्म महमूज। जब किसी गैर सही फेल के हरूफ मादा में हर्फ रिपीट हो जाए, तकरार हो जाए, तो उस गैर सही फेल को ग्रामर की इस्तिलाह में मुज़ाअफ़ कहते हैं। और तीसरी सूरत जिसमें फेल के हरूफ मादा में हर्फ इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए, वो ग्रामेटिकली मोतल कहलाता है। नून स्वाद रा, सही या गैर सही फेल? सही। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों सही है, तो आप कहेंगे इसलिए कि इसमें ना तो हमजा है, ना ही हर्फ की तकरार है, और ना ही हर्फ इल्लत है, इसलिए ये सही है। इस फेल के हरूफ मादा के हवाले से बताएं कि सही कैटेगरी में जाएगा, गैर सही कैटेगरी में जाएगा? सही कैटेगरी में जाएगा। जवाब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हरूफ मादा फेल की किस किस्म को एक्सप्लेन करेंगे, सही को या गैर सही को? गैर सही। और आप कहेंगे गैर सही और ज़्यादा गैर सही, यानी एक ही दफ़ा नहीं बल्कि हर्फ इल्लत भी आ रहा है और हमजा भी आ रहा है। रा, वाओ और या, ये किस कैटेगरी में आएगा? कहेंगे गैर सही। ठीक है, और डबल गैर सही, दो हरूफ इल्लत आ गए,